हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में वही प्रश्न लिए गए हैं जो पिछले कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है शुक्र की। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, तो पुलकेशिन द्वितीय किसके साथ पराजित हुआ था युद्ध में, तो इसका राइट ऑप्शन है नरसिंहन वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन है भानु अथैया। तो यहाँ से फ्रेंड एक और क्वेश्चन बनता है कि इनको ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था, तो इनको ऑस्कर अवार्ड 1983 ईस्वी में दिया गया था। तो फ्रेंड इनको ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, तो यह गांधी के लिए वेशभूषा डिज़ाइन करने के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं, तो ये सेल्वास कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है, तो ये अवधि 12 घंटे की होती है। अगला प्रश्न है, किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो जो गणित है, गणित विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, तो जो हेली धूमकेतु है वो पुनः कब दिखाई पड़ेगा, तो यह वर्ष 2062 में फिर से दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये आखिरी बार कब दिखाई पड़ा था, तो ये आखिरी बार 1986 ईस्वी में दिखाई पड़ा था। अगला प्रश्न है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो ये टेलीफोन का आविष्कार किए थे एलेक्जेंडर ग्राहम। तो फ्रेंड ये कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के थे। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कब किया, किस सन में किया था, तो यह 2 जून 1875 ईस्वी में इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, जिसका बाद में नाम बदलकर 2014 में 15 अगस्त 2014 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है जैसलमेर को कहते हैं। तो फ्रेंड ये जैसलमेर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो यह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर और कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिण अंडमान में है। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो यह हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जारी कब की गई थी, तो यह 1957 ईस्वी में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए किसका ऋणी है, तो यह हरियर एवं बुक्का का ऋणी है। अगला प्रश्न है, अंकल टॉम्स केविन पुस्तक के लेखिका कौन है, तो ये हैं H.V. स्टोव। तो फ्रेंड यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इन्होंने यह पुस्तक कब लिखी थी, तो इन्होंने यह पुस्तक 1852 ईस्वी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ज़्यादा खारे पानी वाला झील कौन सा है, तो यह है वॉन झील जो टर्की में स्थित है।
अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में महाकुंभ की अगली श्रृंखला कहाँ आयोजित होगी? तो यह हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि कब तक बढ़ा सकता है? तो ये 1 वर्ष तक बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा का इलाज किस हर्बल के द्वारा किया जाता है? तो यह ल्यूकोशिन हर्बल औषधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गोवी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न है वेकम अख्तर किससे संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो जो पंचमार्क सिक्के थे वो सबसे ज़्यादा चांदी के बने थे। अगला प्रश्न है इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है रॉबर्ट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। तो ये हेग कहाँ है? हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटन कौन था? तो ये था निकोलो कांटी। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शामिल होता है? तो यह राज्य के राज्यपाल द्वारा शामिल होता है। इसका राइट ऑप्शन है। सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है पोलो। जो पोलो खेल होता है इसके लिए बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी W.C. बनर्जी। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ की अधिकल्पना किसने की थी? तो ये की थी ली कार्बूजियर के कालावधिका ने। अगला प्रश्न है अल्बर रूनी इतिहासकार था। तो अल्बर रूनी इतिहासकार कौन था? तो ये था महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो यह आरंभ किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? तो यह 1969 ईस्वी से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है यूरी पनबिजली परियोजना स्थित है? तो यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूरी पनबिजली परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है? तो यह चिनाब नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस महात्मा को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की? तो ये थे C.F. एंडर्स। अगला प्रश्न है होमगार्ड का गठन कब हुआ? तो होमगार्ड का गठन 1962 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब के। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो इसकी राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है भारत में नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है
फोर्थ स्टेट शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है द्विप्रेश। अगला प्रश्न है प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष कब मनाया गया है? तो ये 1957 ईस्वी से 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो गांव में जो चुनाव होता है पंचायत का, वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो ये 1957 से 1958 ईस्वी के बीच दिए थे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह वाराणसी के सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है किन प्रजाति के फलों के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है? तो आम, केला, नींबू और चीकू के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर किस राज्य में से प्राप्त होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड ये थे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अगर आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।